रायबरेली की सड़कें हुई जानलेवा, आए दिन हो रहे हादसे, सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे, लोगों का चलना हुआ मुश्किल, जनता ने बताई अपनी समस्याएं। रायबरेली से विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली ये वीवीआईपी ज़िले का तमगा लगाए हुए एक ऐसा शहर जो अपनी ही बदहाली पे आंसू बहा रहा है। यहाँ पर आए दिन सरकार के मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्री, कभी राज्य स्तरीय मंत्री आते रहते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ समीक्षा बैठक ही होती है और विकास कार्यों के लिए आते ही रहते हैं। लेकिन विकास की वास्तविक स्थिति क्या है वो यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, स्थानीय निवासी जो हैं, क्योंकि मंत्रियों को तो बैठ करके एक कमरे में अधिकारियों मंत्री अपने समीक्षाएं दे देते हैं। विकास कार्यों के नाम पे खानापूर्ति होती रहती है, जो कि सिर्फ एक जनता के साथ छलावा है। जनता जिन स्थिति में जी रही है, सड़कों की स्थिति ये है कि बरसात में पानी भरा रहता है, जैसा कि यहाँ के कर लोगों ने बताया कि गड्ढे में सड़क को ढूंढना पड़ता है। संभवतः यही स्थिति पूरे शहर में जगह जगह पर है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं सड़कों के गड्ढों में। वाहनों से आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, लोग, बुजुर्ग, बीमार, इसके अतिरिक्त वो जो सही हैं वो गड्ढों की वजह से अनेक समस्याओं से जूझते रहते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां उनको होती रहती हैं। अस्पतालों में जाते हैं, दवाइयां कराते हैं, अपना आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान सभी सहते हैं। लेकिन सरकारें आती हैं, जाती हैं, इसका कोई भी किसी भी सरकार पर ने आज तक ये नहीं कहा कि नहीं हम जनता को ये सुविधाएं देंगे और उसके बाद अपने वादों को पूरा किया हो। सिर्फ अब जो मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है नगर ज़िले में, वो कहीं विकास की बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन विकास के अतिरिक्त ऐसा महसूस होता है जैसे सिर्फ एक चुनावी दौरा है। 2024 या नगर निकाय चुनाव होने वाला है, इसकी में सत्ता हथियाने का एक अलग पैतरा है। क्या इस पैतरे को खेलते हुए कोई भी सरकारें जनता का विकास कर पाएंगी? रायबरेली से विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भैया, क्या परिचय है और क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम सुजीत चौधरी, मैं निवासी हूँ। और सड़कों की स्थिति जैसा कि आप लोग सभी लोग अवगत हैं, यहाँ ये मेन रोड है, त्रिपुला से महाराजगंज रोड है और यहीं से ये कांसीराम कॉलोनी के लिए रोड कटा हुआ है। बसपा सरकार में कांसीराम कॉलोनी का निर्माण हुआ था और तभी इस रोड का भी निर्माण हुआ था। लगभग 50 मीटर रोड है और इस रोड की स्थितियाँ ये हैं कि अब पानी में सड़क को ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ सड़क है। कारण कि अगर कहीं ज़्यादा बड़ा गड्ढा है तो हमारी गाड़ियों का नुकसान हो सकता है, गाड़ी का टायर ख़राब हो सकता है, गाड़ी की मशीनरी, कपड़े पर छिट्टी हो सकता है। कभी कभी बगल से गाड़ी जा रही है और वो थोड़ा सा उसने स्पीड बढ़ा दी तो हम लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। पता चला हमको फिर वापस हम ऑफिस निकल रहे हैं या कहीं किसी काम से निकल रहे हैं या प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं, तो हम फिर वापस घर जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, दूसरे कपड़े पहन के फिर आते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। अब प्रशासन के लोग देख भी रहे होंगे, आना जाना उनका भी लगा रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सरकार की व्यवस्था है कांसीराम कॉलोनी और यहाँ पर करीब 3000 लोगों का एक बड़ा जनसमूह रहता है। कॉलोनी की बात की जाए तो कॉलोनी की स्थिति बहुत जर्जर है और इसके संबंध में कई लोग यहाँ पर आए हैं, समाज सेवी भी हैं, समाज और संगठन के लोग हैं, तो उनके प्रतिक्रिया क्या रही और उनसे क्या आपका आश्वासन मिला? कॉलोनी एक
ऐसे शहरी लोगों की व्यवस्था है जिसमें कि जो शहर से निकले लोग हैं उनको एक मकान की व्यवस्था करके, छोटा मकान करके व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। सभी लोग कॉलोनी के निवासी हैं। मेरा तो मकान वहाँ कॉलोनी में नहीं है, लेकिन आप सभी लोग हैं कॉलोनी में ही, आप लोगों का आवास है। आप इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि क्या स्थिति है मकान की। मेरा नाम रोहित सिंह है। भैया ये सड़कों की स्थिति जिस हिसाब से है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इस सड़क के बारे में हम क्या कहें इस बारे में, बस यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, सब लोग देखा करते हैं। यहाँ बगल में भाजपा कार्यालय है, उसके बाद यहाँ पे एक से एक आते जाते नेता लोग सब लोग आते हैं। यहाँ कहीं कोई आ रहा, कहीं कोई आ रहा, सब लोग आ गए वादे करके जाते खाली। यहाँ पे कोई ध्यान न देने वाला, ना कोई नगर निगम का, ना कोई भी प्रदेश का कोई भी करे। आए दिन यहाँ पे खाली दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे जो मर्जी हो, कॉलोनी का हो या यहाँ का हो, आसपास का जितने स्थानीय नेता हैं सबसे ज़्यादा इस सड़क की वजह से सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। यहाँ आए दिन रोज़ गिरते हुए हैं, गड्ढे हैं, अतकारियाँ निकलते हैं, यहाँ कोई ध्यान नहीं देते हैं ये चीज़ के लिए। और बस यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, स्कूली बच्चे हैं, यहाँ सब अतकारी हैं, बच्चे गिरते हैं, आए दिन चुटाते हैं, कोई वही ध्यान नहीं देता है।